This medical test will be the turning point of my life. जहाँ से मेरी नहीं भाई नहीं सही में अगर आपको भी कराना हो क्या कराना नहीं है. So good morning everyone. I hope all of you doing absolutely fine. Welcome back to Anurag ज़िंदगी. सुबह सुबह मैं यहाँ पे अक्सर आता नहीं हूँ. अभी 8:30 बज रहे हैं सुबह के, बट आके अच्छा ही लग रहा है. मतलब एटलीस्ट ये तो तसल्ली मिलती है कि हाँ ऑक्सीजन अच्छा खासा मिल रहा होगा यहाँ से. तो अभी मैं जा रहा हूँ एक्चुअली पासपोर्ट ऑफिस, अपने लिए नहीं अपने दोस्त के लिए. उसका क्या काम है नहीं है अब उससे ही पता चलेगा. तो जल्दी जल्दी रेडी हो गया मैं, इसलिए ब्रेकफास्ट कर लिया है. चलते हैं. अभी गाड़ी लेके नहीं जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बाद में बता रहा हूँ मैं क्यों. तो हम लोग जा किधर रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं रूबी. इधर से डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट मिलेगा शायद बस. पासपोर्ट ऑफिस क्यों जाना है तुमको? मुझे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट निकालना है. अच्छा बोलो क्यों निकालना है? क्यों निकालना है? देखो भाई हम चाहते हैं कि कोई हम पे उंगली ना उठा पाए, तो हम सर्टिफिकेट सोचे टी शर्ट में चिपकाएंगे ऐसे व्हाइट टी शर्ट. क्या हम क्लियर फ्रॉम ऑल क्रिमिनल अफेयर. आपको चाहिए तो पिंग मी. अगर मैं वेरिफिकेशन करता तो मैं इसको क्रिमिनल ही बना देता. ओ भाई यही भाई ऐसा मत कहो. फाइनली दोनों उतर गए. पेन है ना आपके पास? पेन नहीं भाई, एक पेन ले लेते हैं. तो यार बस में यार बहुत जर्किंग हुआ यार. मेरा पेट कैसा कर रहा है अभी. यही है. हाँ यही है. सो आई एम कर्रंटली एट एक्रोपोलिस मॉल, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली कैमरा अलाउड नहीं करते ये लोग. सो इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर ए व्लॉगर, बट जो भी हो वहाँ पे तनफीज़ अभी चला गया, तो मैं कहाँ बैठता. मैं एक्रोपोलिस मॉल आ गया हूँ एंड सिटिंग हियर वेटिंग फॉर तनफीज़. तो इतना बड़ा जमकट के लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे. बट हुआ क्या, वहाँ पे मैं बैठा था, पता नहीं शायद 1-1.5 घंटा वेला बैठा था. फिर तनफीज़ आया मेरे पास, फिर हम दोनों वेले बैठे थे बहुत देर के लिए. फिर राजा आया, राजा को भी बुलाए थे. तो हाँ फिर हम तीनों एक साथ वेले बैठे थे. कुछ करने के लिए था नहीं, तो बोर हो रहे थे. खाना खाया, वहीं पे लंच किया और सीधा बस पकड़ के आ गए इधर. अब बस ने एक्चुअली 3 घंटा लगा. बहुत ज़्यादा घंटा लग गया, क्योंकि वो उसका रूट अलग था. तो वो घूम के आया. अभी बहुत टायर्ड लग रहा है. तो आ गया मैं तनफीज़ के घर. अभी कितना बज रहा है, टाइम हो रहा है अभी 7:30 बज गया है. और तनफीज़ जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे दीदी है, तो बोले कि कॉफ़ी दे रही है, तो पी के थोड़ा सर में चाँद पहुँचाएंगे. तो एक चीज़ आपको बताना था. आदेश तनफीज़ आपको तो पता ही है कि बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया. कितना वेट लूज़ किया 2 महीने में? भाई अभी तो बीच में फिर मैंने वेट लूज छोड़ दिया, वर्कआउट वगैरह छोड़ दिया, ट्रिप वगैरह की वजह से. पता है ऑलमोस्ट मेरा 15 kg लूज. 15 kg. मतलब आंखों से देखने में पता चल रहा है कि कुछ हुआ है इसको. मतलब भयंकर वाला. सब मुझे यही बोलते कि मैं कहीं बीमार हो गया, लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ. मुझे पता है मैं फिट ही हूँ, दिखता भी हूँ. और फिट लोगों को इसलिए बीमार लगता हूँ कि उसने मुझे पहले चबी देखा. हाँ सही बोला ना. बात ये है कि जिस वजह से ये एकदम फुल ऑन ड्राइव चला था वर्कआउट का, वो फाइनल एग्जामिनेशन आगे कुछ दिनों में ही होने वाला है. दैट इज उसका मेडिकल टेस्ट होने वाला है. वही बात. कुछ काम के लिए है, बाद में बताएंगे वो. बट वो मेडिकल टेस्ट पास होना इज द नेक्स्ट बिग चैलेंज. नहीं तो ये 2 महीने का मेहनत बर्बाद. और प्लीज यार दुआ करना यार, प्लीज यार. बहुत इंपॉर्टेंट है. गुजारिश है यार, आपके दुआ से शायद खुदा सुन ले. तो ये मेरे को, मैं व्लॉग में कमिट करा रहा हूँ इसको, इसलिए मैं अभी व्लॉग कर रहा हूँ कि ये बोला है कि अगर इसका मेडिकल क्लियर हो जाता है तो मैं जहाँ बोलूँगा वहाँ पार्टी मेरे को मिलेगा. बिल्कुल. मैं बोला कि चलो पार्टी नहीं चाहिए मेरे को, कहीं पे रह लेंगे, अच्छा महंगा जगह में रह लेंगे, अच्छा सा व्लॉग निकलेगा. ये भी मैं दे दूंगा, क्योंकि जैसे आपको भी पता है दिस मेडिकल टेस्ट विल बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, जहाँ से मेरी लाइफ पूरी बदलने के रास्ते पे चल जाएगी. एग्जैक्टली. अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोना हैपन, बट उसके ऊपर पूरा डिपेंड करता है. सो होगा तो देगा ना पार्टी तुम? भाई कसम से वादा एकदम. चलो आप तो भाई एक डेबिट कार्ड लेके चल जाओ. पासवर्ड ही बता देता. तो बस इसका किस्मत का भरोसा नहीं है, बट मेरा अच्छा खासा व्लॉग आएगा वो भरोसा है. बस यही है. मेरा सूटकेस किधर है? मेरे को दिखाई नहीं दे रहा. यहाँ पे रखा था. तो भेज दियो भाई, दिखाओ यार. नहीं यार भेज दियो. वो मत करो ऐसा. अरे हमको नहीं पता खुद कहाँ पे है. अरे भाई मैं ले जाऊंगा अभी. नहीं पता भाई, नींद आ रहा है, सो जा. तो एक चीज़ आपको बताना भूल ही गया, पहले दिखा. तो ये है दिस द सूटकेस. घर जाके अच्छे से दिखाऊंगा आपको. एक चीज़ मैं आपको बोला था कि मैं गाड़ी लेके नहीं जा रहा हूँ. द रीज़न वॉज मेरा ड्राइव करने में दिक्कत नहीं होता है, मेरे को पार्किंग ढूंढने में दिक्कत होता है. मैंने बहुत बार फाइन भी हो चुका है. तो इसलिए मैं अननोन जगह पे पार्किंग जब पता नहीं होता है नहीं जाता हूँ मैं गाड़ी लेके. दैट्स द रीज़न आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया, और दैट्स द रीज़न आज बहुत टायर्ड हो गए. तभी इसको लेके
जाएंगे घर। सो जब मैं मम्मी को ये वीडियो कॉल पे दिखा रहा था, मैं बोली थी इससे ही बड़ा बैग लेना है क्योंकि नहीं आएगा इसमें, बट मम्मी भी देख कर रही है ये बहुत बड़ा है। तो ये सूटकेस एक्चुअली एरिस्टोक्रेट का है, इसको सूटकेस कम ट्रॉली ज़्यादा लोग बोलते हैं। 2 तरह का ट्रॉली होता है, एक तो ऐसे पूरा हार्ड शेल वाला, मतलब ऊपर से कोई चेन वगैरह नहीं, और एक होता है जो कपड़े का बना होता है जिसमें बाहर से बहुत सारा पॉकेट्स होता है, तो आप यू कैन ऑर्गेनाइज योर डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग। बट मेरे को लगता है कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद अ बिग बैग, तो जनरली आई हैव ट्रस्ट इशूज, सो आई डू नॉट कीप एनीथिंग ऑन द आउटसाइड चेन्स, सारा सब कुछ अंदर होता है, तो इसलिए मैंने यही चूज़ किया। प्लस बारिश में भी दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन, ये वाटर प्रूफ है फुल्ली। सो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे जो ट्रॉली का सिस्टम है वो यहीं पे है, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा जगह है, बट स्ट्रैप सिर्फ नीचे वाला सेक्शन में है, ऊपर वाला सेक्शन कोई स्ट्रैप नहीं है, जस्ट ये कपड़ा है विद अ चेन एंड दिस द ब्रांडिंग ऑफ द कंपनी एरिस्टोक्रेट। तो जो ट्रॉली मेरे पास एक्चुअली था वो इसका आधा साइज़ का है, और उसमें सामान नहीं हो, मतलब मेरा जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको डालने के बाद कपड़ा ठीक से नहीं आता है, स्पेशली इन द विंटर्स, तो आई हैड टू गेट वन। सो दिस इज द नेक्स्ट डे। कल आके और ताकत नहीं बचाता और कुछ बताए, तो फिर से घर में आ गया है। बट किस चीज़ के लिए आया पूछो इससे। बस मैं एक ही चीज़ की ले आओगी, इससे बेहतर बार्बर मेरे लिए और कोई है नहीं, एंड ये आज मेरा शेविंग करेगा। मतलब कितना नहीं भाई नहीं, सही में अगर आपको भी कराना हो, क्या कराना हो? सर्विस चार्ज नहीं है, सर्विस चार्ज 0 है, आप आ जाओ, मैं एड्रेस दे दूंगा आपको। क्या सिर्फ बाल कटाने आए हो तुम? हाँ भाई, क्या आदमी है? नहीं भाई एक्चुअली सच बता दे रहा हूँ, आए है थोड़ा कुछ रील वील बनाना है, इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना। तो रील बनाने के लिए ये बोल रहे ये शूट नहीं कर रहा आप। मैं कब बोला? देखो काट दिया मेरा ये। नहीं सच में ये शूट नहीं कर रहा, तो इसको हटा देते हैं, उसके बाद फिर रील बनना। तो तुम खुद कर लो ना। मुझे भाई मैं कभी किया नहीं हूँ। सर कैसे लड़कियों की तरह बात कर रहा है तुम? मैं पहले कभी किया नहीं ये सब मैं कभी किया, मैं दाढ़ी का होता था। ये भाई क्या कर रहे हो? अभी आधा काम समाप्त हुआ। भाई कैसा लग रहा है, ये अभी आधा ही काटा है मेरा। ये भाई कितना हाथ किया। अंकल लग रहा हूँ मैं। इसका काटो, इसको रखने दो भाई। अच्छा लग रहा है? सही है? सही है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। वो टेंशन की वजह से थोड़ा आँख वाक अंदर घुस गया मेरा। हाँ दिख रहा है। तो दुआ चालू है मेरा अभी, दुआ करो, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह भाई। तो अभी आ गए हैं अपने पुराने जगह में, पुराने अड्डे में, क्योंकि हम दोनों को रील्स वगैरह कुछ कंटेंट बनाना है, तो आप इंस्टाग्राम फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, इसको नहीं मुझे। तो इंस्टाग्राम में थोड़ा आ जाओ, वहाँ पे भी बातें शातें होती रहेंगी। तो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन, सब कुछ आपको पता है, तो एक के बाद एक कर दो। एंड टिल देन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल चैनल अनरैप जिंदगी। दुआ करो कि इसका सब कुछ सही से क्लियर हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको भी बहुत अच्छा ब्लॉग देखने को मिलेगा, है कि नहीं? मिलेगा, है कि नहीं बताओ। चलो।